कलयुग धर्म न ज्ञान विवेकु, कलयुग में न धर्म है न ज्ञान है न विवेक है। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दीजिए, राजा परीक्षित ने कहा मांगिए, कलयुग ने कहा सोना। भगवान ने रावण से कहा मांगो, रावण ने कहा सोना। कुंभकर्ण से कहा मांगो, कुंभकर्ण ने कहा सोना। विभीषण से कहा मांगो, विभीषण ने कहा सोना। अर्थ अलग अलग है। रावण ने कहा सोना, सोने की लंका मिल गई। कुंभकर्ण ने कहा केवल सोना, सोने लगा। अब विभीषण ने कहा सोना। जो उन लोगों ने मांगा सो ना, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? चरणों में अनुराग। वही परीक्षित ने कहा मांगिए, कलयुग ने कहा सोना। लेकिन यहां फिर ध्यान देना, आप जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका एक नाम हिरण्यगर्भा भी है। आचार्य लोग जब पूजन कराते हैं तो ध्यान देना, हिरण्यगर्भा संवर्धता, ये मंत्र है ना। अब हमें पता नहीं, हम मंत्र अंतर नहीं बोल पाते हैं। हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशी। हिरण्यगर्भा, हिरण्य माने सोना, और सोने के गर्भ में कौन रहता है? हमारे ठाकुर जी। हिरण्यगर्भा इनका नाम है। और जिस सोने में भगवान रहते हैं, ईमानदारी से बताइए वहां कलयुग रह सकता है? जहां पर सबसे बड़ा अधिकारी बैठा हो वहां चपरासी रह सकता है? अब विवेक का प्रयोग करिए कि कहां भगवान है और कहां कलयुग है। आपको जो पैतृक धन मिला है, आपने जो पुरुषार्थ से धन इकट्ठा किया है, आपने जो धर्म से धन संग्रह किया है, उसमें हमारे भगवान का निवास है। और जो आपने भ्रष्टता से पैदा किया है, दूसरे का हक मार करके धन पैदा किया है, उसमें कभी भगवान नहीं रहते हैं, उसमें कलयुग रहता है। ईमानदारी से बताइए, आपने पूरी जीवन की संपत्ति इकट्ठी की और चोर 1 घंटे में चुरा ले गया, कभी वो लखपति बना? चोर और डकैत कभी लखपति नहीं बना। और गरीब 10-10 लड़कियों की शादी करने के बाद भी कभी गरीब नहीं बना। मंदिर बनवाने वाला, कथा कराने वाला, गरीब लड़कियों की शादी करने वाला कभी गरीब नहीं बनता है। और चोरी डकैती करने वाला कभी लखपति नहीं बनता। तो फिर गरीब ही अच्छे हो। तो उस धन में भगवान का निवास है जो हमने पुरुषार्थ से पैदा किया है, मेहनत से, परिश्रम से। और जो चोरी से पैदा कर ली, याद रखना, कुछ लोग कहते पंडित जी बहुत जल्दी बढ़ गया, इतना भ्रष्टाचार में पैसा इतना कमाया, कितना बढ़ गया। लेकिन प्यारे याद रखना, तुम जहां थे वहीं रहोगे। लेकिन जो जितनी जल्दी बढ़ा है वो उतनी जल्दी फूला भी है, उतनी जल्दी फला भी है। और जो जितनी जल्दी फला है उतनी जल्दी गिरा भी है। अधर्म और अनीति की कमाई आज नहीं तो निश्चित कल। और मालूम है कितनी पीढ़ियां लेके जाता? कम से कम 3। अधर्म, अनीत और अन्याय के द्वारा किए पैदा किया हुआ धन केवल आपको नहीं ले जाएगा, 3 पीढ़ियां ले जाएगा। इसलिए हमने पहले आपसे निवेदन किया, सबसे अच्छी जिंदगी क्या है? शाम तक भोजन मिल जाए, भले टूटी चारपाई, फटा गद्दा हो, लेकिन जाने के बाद नींद आ जाए। इससे बढ़िया और कोई जिंदगी। सो गए, मर गए, पता नहीं सुबह आंख खोले, जाने कितने लोगों की आंख बंद हुई, सुबह हिलाया डुलाया गया, बोले हमारी समझ में अटैक हो गया, पता नहीं खुले ना खुले। इतना ही ठीक है। आप लोगों से ही पढ़ा गया, सुना गया है, कबीरा उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं, अथित न भूखा जाए। करोड़ों रुपया घर में भरा है और भिखारी को पानी नहीं। मैंने सुना लोग कहते चल चल हाथी तरह घूम रहा जा। वही लोग, क्या इस देश का दुर्भाग्य है,
कि भिखारियों को लोग भीख देने में अचकचाते हैं, दरवाजे से भगा देते हैं, जबकि उन्हें तो देना चाहिए। क्यों? वो तो मरे हुए हैं। जो मांगने के लिए निकला वो तो मर गया है, और तुम्हारे पास है और तुम नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी क्या दशा है? वही लोग कुत्ते पाले घूम रहे हैं। भिखारी को एक रोटी देने में शर्म लगती, भिखारी भगा देते। और वही भारत के लोग मैंने देखा 10-10 लाख के कुत्ते कंधा पे टांगे घूम रहे हैं, पियर साबुन से नहला रहे हैं, जलेबी ब्रेड का नाश्ता कुत्ते नहीं कर रहे हैं, किचन में घूम रहे हैं, साथ सो रहे हैं। एक बार हमारी कथा हो रही थी इटावा में, एक मोहल्ला है, आप जानती होंगी, घटिया अजमत अली। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई कुत्ता प्रेमी बैठा है। हम यही बात बोल रहे थे, तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोला। शाम को जब हम कमरे में पहुंचे, भैया वो बिल्कुल शेर जैसा इतना बड़ा कुत्ते का मुंह, हमारे तो देखते देखते प्राण कप गए। और जब थोड़ा सा आगे किया, अब बोले गुरुजी अब बताओ कुत्ता में क्या बुराई है? हमने भैया सारी अच्छाइयां हमारे प्राण बख्शो। लेकिन अजीब घटना, दूसरे दिन वही एक व्यक्ति बोला, गुरुजी हमें ये आशीर्वाद दे दो कि हम मर जाएं। अरे हमने कहा भैया हमने तुमसे कह दिया मर जाओ, तुम मरो ना मरो, लेकिन हम मर जाएंगे, क्योंकि पत्नी और बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो वो हमें छोड़ेंगे। अच्छा हम अगर कह देंगे तो तुम मर जाओगे। बोले गुरुजी हमें 100% विश्वास है कि अगर आप कह दोगे कि मर जाओ तो हम मर जाएंगे, और नहीं अगर मौत आएगी तो हम ट्रेन से कट जाएंगे, लेकिन तुम कह दो हम मर जाएंगे। अरे हमने कहा तो ये तो बताओ कि तुम क्यों मरना चाहते हो? भाई ज्यादा दुखी हो, खाने पीने की व्यवस्था ना हो तो मेरे साथ चलो। अरे जहाँ 5-6 लोग हैं, एक लोग और सही, हमें मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा, चलो। मैं बोले कोई दिक्कत नहीं, केवल ये कहो कि मर जाए। अच्छा हमने कहा ठीक हम कह देंगे, लेकिन ये पहले बताओ कि मर के करोगे क्या? अगर मर गए तो क्या करोगे? बोले गुरुजी इस जिंदगी में तो हमने एक साइकिल नहीं खरीद पाई, मरेंगे तो भगवान से कहेंगे कि तुम मुझे ऑस्ट्रेलियन कुत्ता बना दो, और जब हम विदेशी कुत्ता बन जाएंगे तो हम भी गुरुजी जलेबी का नाश्ता नहीं करेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम अपनी मर्जी से मर के गए और तुमने कहा कि हमें विदेशी कुत्ता बनाओ, और भगवान कहीं गुस्सा में बैठे हुए और देसी वाला बना दिया, तब देसी वाले बन गए तब क्या होगा? जहां जाओ वहीं 4 डंडे थे, तो यही में जिंदा बने रहो तो कम से कम सकुशल तो हो। जय जय श्री। इसलिए धर्म, पुरुषार्थ, न्याय से जो धन पैदा किया जाता है उसमें हमारे ठाकुर जी का निवास है, और वो हमेशा बरकत लेके आता है, प्रगति लेकर आता है, स्थायित्व लेकर, संतोष और शांति लेकर आता है। लेकिन जितना भ्रष्टाचार से धन पैदा किया जाता है, देखना कभी भी वो चैन से रहेंगे नहीं। उन्हें तो चिंता है पता नहीं मोदी सरकार कब ईडी भेज दे, कब सीबीआई जांच लग जाए। इसलिए कबीरा उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और आप लोग भी भूखे, बस इतना ही ठीक। और राजा परीक्षित के सर पर तब तक कलयुग बैठा भी नहीं जब तक इन्होंने अपने पैतृक मुकुट का प्रयोग किया। कब बैठ गया? जब इन्होंने पापी जरासंध का मुकुट सर पर रख लिया, क्योंकि इनका नहीं था, न इन पर इस मुकुट पर कानूनन इनका अधिकार था। मैंने वो किसी दूसरे की संपत्ति का भोग परीक्षित ने प्रारंभ किया, कलयुग इनकी बुद्धि पर बैठ गया। और जब बुद्धि पर बैठ गया, शिकार खेलने गए। एकदा धनुरुद्धम में विचरन मृगयाम बनी, मृगानुगता शांता क्षुदित त्रसतो वृषम। जब ये मर गया करते करते थक गए, ने प्यास लगी, तो एक दिशा से कुछ जल पक्षी उड़ रहे थे, उसी तरफ रथ मोड़ दिया। आगे पहुंचे, बड़ा सुंदर उद्यान, मध्य में तालाब, और तालाब के किनारे एक शमीक नाम के संत नेत्र बंद किए हुए।
समाधिस्थ। देखिए परीक्षित साधारण नहीं है, परीक्षित को राजर्षि लिखा गया है। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, राजा परीक्षित को राजर्षि लिखा गया, सत्यव्रत नाम के राजा को राजर्षि लिखा गया और अम्बरीश को भी राजर्षि लिखा गया। जिसने एकादशी के व्रत का महत्व प्रकट किया, शायद आज एकादशी ही है, वो अम्बरीश जिसने एकादशी का व्रत किया तो दुर्वासा जी का श्राप भी नहीं जला सका। तो राजर्षि लिखा गया परीक्षित को, लेकिन वो राजा होते हुए ऋषि का जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसने क्या किया? कलयुग के प्रभाव से उसने एक संत को प्रणाम नहीं किया। संदेह हो गया और मरा हुआ सर्प बाण से उठाया और शमी के गले में डाल दिया, वापस चले आए। शमी के पुत्र जी का नाम था श्रृंगी। एक कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। इन्हें जब पता लगा तो कौशिकी नदी का जल लिया अपने हाथ में और आवाज लगाई, अहो अधर्म पालानाम पीनाम बल भुजाम। वो राजा कान खोल करके सुन ले, जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने अधर्म अनीत अत्याचार किया है, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वही सर्प तक्षक। इत लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु आज के ठीक 7वें दिन। अच्छा, हमारे आपके लिए कोई 8वां दिन बना है क्यों? इस चक्कर में बैठे उसी परीक्षित को श्राप है। श्राप तो हमें आपको है, क्योंकि 7 दिवस के बीच में होगा मर घटवास, सोने सी काया जले, कोई न होवे पास। कोई पास नहीं होगा। श्रृंगी ने श्राप तो दिया, अपने पिता की गोद में बैठ करके रो रहे थे। सा एव अंगरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम। शमी जी ने जब अपने पुत्र की रोने की आवाज सुनी, आंख खुली, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा ने कहा, पिताजी देख रहे हो अपने गले में, आपके गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने उसे श्राप दे दिया कि आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु। शमी जी ने कहा, अनर्थ हो गया बेटा, बगैर विचारे तुमने श्राप दे दिया। क्योंकि परीक्षित तो वो धर्म की धुरी है, यानी कदम कदम पर धर्म की रक्षा की है। एक छोटे से अपराध के लिए तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी। ले जाओ। श्रृंगी, जिस दिन इस पृथ्वी पर परीक्षित नहीं रहेगा, उस दिन से इस पृथ्वी पर धर्म नहीं रहेगा। इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। पिता ने एक पुत्र को श्राप दे दिया, बेटा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि परीक्षित के जाने के बाद किसी का श्राप साधारण अवस्था में किसी को लगेगा ही नहीं। देखो, संत बहुत दूर दृष्टि रखता है, और अगर ये श्राप श्रृंगी जी को न लगा होता तो शायद भारत में 1 सेकंड नहीं लगता लोगों के मरने में। 1 सेकंड में विनाश हो जाता अगर श्राप लगता होता। क्योंकि आपने देखा होगा, अब तो माताएं भी अब पड़ोस में अगर आपस में लड़ती हैं, और लड़ते लड़ते जब टेम्परेचर हाई हो गया तो साड़ी का पल्ला फैलाया और ऊपर की तरफ देखा, हे भगवान एक को सत्यानाश। अब बताओ, अगर श्राप लगता होता तो पड़ोसी का सत्यानाश, और अगर पड़ोसी का सत्यानाश होता तो क्या वो कहता कि तुम्हारा खानदान बढ़े? वो कहता हमारा सत्यानाश, तो तुम्हारा सवा सत्यानाश, तो भगवान को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ये साधारण स्थिति में किसी का श्राप किसी को लगता नहीं है। इधर राजा परीक्षित को ऋषि कुमार बताने के लिए चले कि तुम्हारी मृत्यु आज के ठीक 7वें दिन। लेकिन राजा परीक्षित ने तब तक वो मुकुट उतार करके रखा, और जैसे मुकुट उतार करके रखा, परीक्षित के सर से कलयुग दूर हो गया, ज्ञान हो गया, प्रभु ये क्या हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया। अहो वयम धन्य तमान पाणाम अमहत मानु गृहणीय शीला राज्ञाम कुलम
ब्राह्मण पाद शौचाद अधूरा विसृष्टम बद ग्राह कर्मा। प्रभु मुझसे निंदनीय कर्म हो गया है। इसलिए इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और जन्मेजय को राजा बना करके मुजफ्फरनगर शुक्रताल बट वृक्ष की शीतल छाया में रेत के आसन बनाए, एक उच्चासन, और परीक्षित वहीं बैठ गया। क्या सोच रहा था? ऐसी दुनिया का क्या करना, जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, माता पिता पुत्र पत्नी का व्यर्थ भरोसा धरना। माता पिता पुत्र पत्नी का व्यर्थ भरोसा धरना। कोई नहीं किसी का जैसा, कोई नहीं किसी का जैसा, करना वैसा भरना। ऐसी दुनिया का क्या करना। उसको आवागमन जन्म मरणादिक से क्या डरना। उसको आवागमन जन्म मरणादिक से क्या डरना। जिसके श्री मुख से झरता, जिसके श्री मुख से झरता, हरि नाम बिंदु का झरना। ऐसी दुनिया का क्या करना। राजा परीक्षित यही विचार कर बैठे। तब तक वहां पर भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमों बड़े बड़े संतों का पदार्पण हुआ और इन संतों के मध्य में तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र राधा जी के कृपा पात्र शिष्य कृष्ण स्वरूप मैया अरण्य के गर्भ में 12 वर्ष तक तपस्या करने वाले सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सुखदेव जी को उच्च आसन दिया। राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। यथोद्भय मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूयद्वा विपर्ययम। महाराज जी, अतः पृच्छाम सत्सिद्धि योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाण सर्वदा। परम गुरु हम ये जानना चाहते हैं प्राणी जन्म से लेकर के मृत्यु के समय तक क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न, जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट है, जो बहुत जल्दी मरने वाला है, अगर ऐसा प्राणी अपना कल्याण चाहता है तो वो क्या करे। सुखदेव जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन आज नहीं, कल की कथा में देंगे। ये 2 प्रश्न मूल हैं जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किए हैं और इनके जो उत्तर हैं वो आप लोग कल की कथा में सुनेंगे, जिसमें कल थोड़ा जल्दी जल्दी कथा आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपकी कथा 1 दिन पीछे हो गई है। जो कथा कल होनी चाहिए थी वो किसी कारणवश व्यवस्था में नहीं हो पाई, तो अब वो कल कवर करना है। तो कल कथा ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र आदि तक होगी। चूंकि चतुर्थे कृष्ण जन्म है, भागवत जी की एक मर्यादा है, चौथे दिन कृष्ण जन्म अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो कल तृतीय दिवस है, प्रहलाद चरित्र तक आप लोग कथा सुनेंगे, परसों कृष्ण जन्म। एक बस निवेदन करूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हमारे लिए झूठ बोल सकते हैं? इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हमारे लिए झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अच्छा भगवान के लिए कितने लोग झूठ बोल सकते हो? भगवान के लिए बोल सकते हो। अगर भगवान के लिए बोल सकते हो, उसी में तो हमारे लिए भी है। भगवान के लिए बोलोगे उसी में मेरे लिए भी हो जाएगा। जितने यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, जितने आसपास के गांव के लोग बैठे हैं, केवल एक झूठ बोले, अब की बार जयवीर सिंह इंटर कॉलेज के पास जो कथा हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। ये झूठ बोलिए, घर घर ये चर्चा करिए कि भगवान की कथा अब की बार बहुत अच्छी हो रही है। अगर ये चर्चा करोगे तो जरूर लोगों के मन में ये विचार उठेगा कि कथा अच्छी हो रही है। वैसे कथा भगवान की सभी अच्छी होती है, लेकिन जब आप झूठा प्रचार करेंगे
कि अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भाव बनेगा कि चलो हम भी भगवान की कथा सुने। आपकी उपस्थिति भगवान की कथा की सफलता है। चलिए गाते हैं एक प्यारा सा भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा, तेरे परेशानी लाडली अद्भुत नजारा, तेरे परेशानी में। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे परेशानी में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे लाडली अब मन हमारा, लाडली अब मन हमारा, तेरे परेशानी लाडली अब मन हमारा, तेरे परेशानी में।
हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। पर भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। अब तो जीवन का किनारा, अब तो जीवन का किनारा बरसाने में है, अब तो जीवन का गुजारा तेरे बरसाने में है। साड़े अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। साड़े अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत हमारा तेरे बरसाने सहारों का सहारा अब तेरे बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। सहारों का सहारा तेरे बरसाने। जय बोले कृष्ण भगवान। जय बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारी तुम्हें को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक धारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। और टूट तेरे शीशे पे जो है और मुकुट तेरे शीशे में सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि मैं बन बन जाऊं। एक छवि मैं तो बलि बन जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में मैं तो शीशे झुकाऊं। उन्हें चरणों में मैं तो
गाओ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास दास के नाथ आप हो। दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों में मैं तो बलि बन जाऊं। श्री चरणों में मैं तो बलि बन जाऊं। के बिहारी श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ललित विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे ब्रख भान दुलारी। संग सोए ब्रज भान दुलारी। आस सदा वृंदावन पाऊं। भास सदा वृंदावन पाऊं। कंचन थारे कपूर की बाती। कंचन थारे कपूर की बाती। जगमग ज्योत जले दिन राती। जगमग ज्योति जले दिन राती। आस सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजे दयाल। सदा वसंतम हृदयार विंदे भव भवानी शैतम नमामि। त्वमेव नन्दो शिवा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सर्वं मम देव बोले कृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय। भागवत भगवान की जय। बल बजरंग बली की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय